जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मैं एसटीएम निरसाद अनपढ़। आज हम सभी देखेंगे मानसून वाली वर्ड मीनिंग। तो मेरे दोस्त, बरसात आए या ना आए, लेकिन इंग्लिश इससे रिलेटेड आना चाहिए। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चीजों को समझा जाए, देखा जाए, सीखा जाए। तो मेरे भाई, सबसे पहले बारिश के मौसम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त, बारिश के मौसम को अंग्रेजी में कहते हैं द रेनी सीजन। द रेनी सीजन। लेकिन यदि आपको बोलना है बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है या बरसात का मौसम है, अब जो कुछ भी बोलिए, बरसात का मौसम चल रहा है या बरसात का मौसम है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स रेनी सीजन। आइए यहीं पर एक छोटी सी बात समझते हैं। ये इट्स रेनी सीजन कैसे हुआ, थोड़ा सा ग्रामर ऐड कर लेते हैं। तो जब कभी भी मौसम या समय को इंडिकेट करना हो, तो ऐसी स्थिति में इंट्रोडक्टरी इट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपको बोलना है जैसे कि 6 बजा है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज 6 o'clock। इट और इट को शॉर्ट में या एक साथ मिलकर इसको पढ़ते हैं इट्स। इट्स ओके। तो यदि बोलना है कि 6 बजा है तो इट इज 6 o'clock। यदि बोलना है बरसात का मौसम है तो इट इज रेनी सीजन, या बरसात का मौसम चल रहा है तो आप बोलिएगा इट इज रेनी सीजन या इट्स रेनी सीजन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को देखते हैं। मेरे दोस्त, एक बात ध्यान दीजिएगा, बारिश शब्द जो है, यदि आप इसे नाउन के रूप में यूज करिएगा तो इसका इंग्लिश रेन होता है। और बारिश होना जो शब्द है उसका भी इंग्लिश रेन। ये जो रेन शब्द है नाउन और वर्ब दोनों के रूप में काम कर जाता है। या बारिश होने का दूसरा वर्ड मीनिंग आप जानना चाहें तो ये है रेन फॉल। ओके। यदि कहना है बारिश हो रही है, तो आपने अभी शुरुआत में देखा कि मौसमी घटनाओं को बताने के लिए इट से शुरुआत करते हैं। तो क्या कर सकते हो आप, जब बोलना हो कि बारिश हो रही है तो आप बोल सकते हो इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग। रेन मतलब वर्षा होना। इट्स रेनिंग या इट इज रेनिंग। या रेनफॉल से यदि बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो द रेनफॉल, सॉरी, द रेन इज फॉलिंग। द रेन इज फॉलिंग। द रेन इज फॉलिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि मूसलाधार बारिश हो रही है, एकदम रापचिक वाली बारिश हो रही है एकदम, तो इसको अंग्रेजी में एक फ्रेज से भी आप बोल सकते हैं। वो फ्रेज है कैट्स एंड डॉग्स रेन। कैट्स एंड डॉग्स रेन का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश, धुआंधार बारिश। और इसे अन्य शब्दों में बोलना चाहें तो हैवी रेनफॉल बोला जा सकता है। अब इसका एक वाक्य देख लेते हैं। यदि बोलना है बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इसके लिए अंग्रेजी बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। इसका मतलब है एकदम कुत्ते बिल्लियों वाली बारिश हो रही है, अर्थात बहुत तेज बारिश हो रही है। या आप बोल सकते हैं इट्स हैवी रेनफॉल आउटसाइड, यानी इट इज हैवी रेनफॉल आउटसाइड। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, अगला शब्द है, यदि आपको बोलना है बादल गरजना, बारिश के मौसम में बादल गरजते हैं, तो बादल गरजने को कहते हैं थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। बादल गरजने को क्या कहते हैं? थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। ओके। यदि आपको बोलना है कि बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहिएगा द क्लाउड्स आर थंडरिंग। द क्लाउड्स आर थंडरिंग। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला शब्द है हम सभी का, अगला वाक्य है, अगली चीजें हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिजली चमकना। बिजली चमकना। बिजली चमकने को कहते हैं लाइट स्पार्क। लाइट स्पार्क। यदि आपको बोलना है बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे द लाइट इज स्पार्किंग। द लाइट इज
स्पार्किंग, द लाइट इज स्पार्किंग। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, यदि आपको कहना है ओले, आप जानते होंगे कि जब बारिश होती है तो कभी कभी बर्फ के टुकड़े गिरते हैं जिन्हें ओले कहते हैं। आपने गाना भी सुना होगा, ओले ओले। भैया हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन बोल देने की तरह आवाज ओले को इंग्लिश में कहते हैं हेल स्टोन्स, और ओले गिरना को कहते हैं, ओले को क्या कहते हैं भाई, हेल स्टोन्स, और ओले गिरना को कहते हैं हेल स्टोन्स फॉलिंग, हेल स्टोन्स फॉलिंग। और यदि आपको कहना है कि ओले गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, द हेल स्टोन्स आर फॉलिंग। ओके, आइए अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, हम सभी का अगला वाक्य है, अगले शब्द हैं, चीजों को समझिएगा, वाक्य तो नहीं है। अगले स्लाइड में देखेंगे, गड्ढा, गड्ढे को कहते हैं पिट, गड्ढे को क्या कहते हैं, पिट। और नाली को कहते हैं रेनल, रेनल। और वहीं पर नाला रहे तो उसको कहते हैं ड्रेन, क्या कहते हैं भाई, ड्रेन। और पानी इकट्ठा होने को क्या होता है कि बरसात वगैरह के समय में कहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो अगले स्लाइड में समझेंगे हम लोग, एक बात ध्यान दीजिएगा, बारिश की बूंदों को, बारिश की बूंदों को बोलेंगे द रेन ड्रॉप्स, क्या बोलेंगे, द रेन ड्रॉप्स। लेकिन हल्की हल्की बारिश होना, हल्की हल्की बारिश होना, इसको कहेंगे ड्रिजलिंग। आपने देखा बहुत तेज बारिश होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कैट्स एंड डॉग्स रेन्स, रेन, कैट्स एंड डॉग्स रेन, कैट्स एंड डॉग्स रेन। लेकिन एकदम क्या बोला जाए, बूंदाबांदी हो या हल्की बारिश हो तो उसे ड्रिजलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग। ओके, तो यदि वाक्य आपको बोलना हो कि बूंदाबांदी हो रही है, अर्थात धीमी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स ड्रिजलिंग या इट इज ड्रिजलिंग। ओके, आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है हम लोगों का स्लाइड में वर्ड काली घटा, काली घटा छाई है, राइट ना, घटा मतलब बादल, तो काली घटा को इंग्लिश में कहते हैं डीप ब्लैक क्लाउड्स। और यदि आपको बोलना है सुबह से काली घटा छा रही है या छाई हुई है, ऐसा यदि आपको बोलना है सुबह से काली घटा छाई हुई है, तो आप बोलिएगा देयर आर डीप ब्लैक क्लाउड्स, देयर आर डीप ब्लैक क्लाउड्स सिंस मॉर्निंग। कब से भाई, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द को देखते हैं, अगले वाक्य को देखते हैं। अगला वाक्य है और लास्ट है हम लोगों का, ये ध्यान दीजिएगा, शब्द को समझिएगा। यदि आपको कहना है कीचड़, कीचड़, तो कीचड़ को अंग्रेजी में दो तरीके से कह सकते हैं, मड और डर्ट। यहां पर बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको बतलाने वाला हूं, चीजें ध्यान रखिएगा। यदि नॉर्मल मिट्टी है और उसमें पानी वगैरह गिर गया है, उसमें पानी वगैरह गिर गया है तो उसे हम मड कहेंगे, मड। लेकिन जब नाली वाला जो मिट्टी है, एकदम सुंदर सा काला और खुशबूदार जो होता है तो उसे हम डर्ट कहते हैं। नाली वाली जो मिट्टी होती है काली काली एकदम, उसको कहते हैं डर्ट। तो अब आपको ख्याल रखना है कि आपका पैर कहां पर पड़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीचड़ की छींटें, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लैटर, स्प्लैटर। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।